पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां मुल्क में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को लेकर एक पेज पर नहीं हैं। और शोमे किस्मत देखें कि इमरान खान जो है अगरचे वो जेल में है, लेकिन कल उनकी पार्टी का ना होना या उनका जो मौक़िफ़ है वो भी पाकिस्तान की ख़बरों की हेडलाइन बना रहा। वो हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को एक डिफरेंट तरीके से डील करना चाहती है। इमरान खान साहब जेल से पैगाम भिजवा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से जंग हम कर ही नहीं सकते, हमें करनी ही नहीं चाहिए, वो हमारे दोस्त हैं, उनसे लड़ाई लड़नी ही नहीं चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं इस पर थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो एक्चुअली कहा यह जा रहा है, इमरान साहब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने 13 मार्च 2023 को एक इंटरव्यू दिया BBC को। पैमरा का क्योंकि प्रॉब्लम है तो मैं चला नहीं पाऊंगा वीडियो, लेकिन मैं आपको मनोवन जो इमरान खान साहब ने कहा वो बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं बताऊंगा आर्गुमेंट मेरा क्या है, मैं बाद में दूंगा। पहले मैं बताता हूँ इमरान खान साहब क्या कह रहे थे। वो इंटरव्यू जिनको वो दे रहे थे BBC वाली को, उनको ये फरमा रहे थे कि कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान वापस आकर उनको पाकिस्तान वापस बुलाकर आबाद करने के सिवा हमारे पास कोई चारा ना था। अफगान तालिबान ने जब अमेरिका चला गया, अफगानिस्तान की हुकूमत आ गई, वहाँ तालिबान की हुकूमत आ गई अफगानिस्तान, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि कालदम TTP के 30 से 40 हज़ार लोग अफगानिस्तान में हैं, इनको वापस ले जाओ। इनमें से 5 से 6 हज़ार जंगजू भी थे। जब अफगान तालिबान ने कह दिया कि उन्हें वापस ले जाओ तो हमारे पास क्या रास्ता था? इमरान खान कह रहे हैं हमारे पास क्या रास्ता था? उन्हें पकड़ कर मार देते या फिर मुकामी अफराद की मुशावरत से माशरती धारे में वापस लेकर आते। हमारे पास कालदम TTP के लोगों के हवाले से कोई तीसरी चॉइस नहीं थी। जब अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये पाकिस्तान के शहरी हैं, इन्हें वापस ले लो, तो क्या करता पाकिस्तान? पाकिस्तान के पास इनसे मुज़ाकरात करके कौमी धारे में शामिल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर आप इन लोगों को पाकिस्तान में ले आए और उन्हें बहाल भी नहीं किया तो मसाइल तो आने थे। हल यही है कि TTP से मुज़ाकरात करें। अगर किसी चीज़ पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते तो फिर आपको बंदूकें उठाना पड़ेंगी। पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इंतशार ना हो, इसके लिए मुकामी लोगों को सब मिलकर शामिल। अब मेरा जो पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट है वो सारे का सारा ये है कि आज ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये दहशतगर्दी इसलिए इस वक्त फैल रही है कि अनवारुल हक काकड़ साहब के दौर में पाकिस्तान की हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई कि 15 सितंबर, ये तहरीक साहब ये कह रही है कि इसकी दहशतगर्दी फैल रही है। ये आपने इमरान खान साहब का इंटरव्यू जेहन में रखना है जो BBC को उन्होंने दिया, जिसमें वो बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि जी अफगान तालिबान कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी तालिबान है उनको वापस बुलाया जाए 25-26 हज़ार, हम तो रख नहीं सकते। ये आपने जेहन में रखना है आर्गूमेंट। आज तनकीद ये की जा रही है इमरान खान साहब और तहरीक साहब की तरफ से कि अफगानिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अफगानिस्तान अगर ये कह रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत की ये पॉलिसी गलत है, तहरीक साहब ये कह रही है कि जो पाकिस्तान हुकूमत ने पॉलिसी बनाई कि जी जो यहाँ पे 17 लाख अफगान रह रहे हैं पिछले दिहाइयों से, उनको हम जो वापस भेज रहे हैं वो गैर कानूनी तौर पर बल्कि रह रहे हैं, उनको वापस भेज रहे हैं। उसकी एक डेडलाइन भी दी, उसके नतीजे में 8 लोग चले भी गए, 8 लाख अफगानी जो थे। वो कह रहे हैं कि ये इसके रिएक्शन में तहरीक इंसाफ कह रही है कि दहशतगर्दी हमारे ऊपर हो रही है और हम क्यों इनको भेज रहे हैं। तो भाई मुझे तो आपके कॉल ऑफ फेल का तजाद समझ नहीं आया। मैं तो इमरान खान के भी कॉल ऑफ फेल के तजाद की बात कर रहा हूँ, पूरी तहरीक इंसाफ की कॉल ऑफ फेल की। यानी वहाँ इमरान खान वकील बन के अफगान गवर्नमेंट की कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत कह रही है कि तहरीक तालिबान के 25 हज़ार जंगजुओं को वापस पाकिस्तान बुला दिया जाए तो इसमें क्या, उनको वापस बुला लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे शहरी हैं। यानी अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट तो 25 हज़ार पाकिस्तानी तालिबान जंगजू या जो भी थे, सिविलियंस होंगे या जंगजू होंगे, वो उनको रखने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे हमने सीने से लगाया हुआ 17 लाख गैर कानूनी अफगानों को जब हम वापस भेज रहे हैं तो इमरान खान उस पर भी कह रहे हैं कि ये भी गलत है। यानी वो भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन वो भी सही है, अफगानिस्तान वहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। मुझे समझ नहीं आई। फैसल चौधरी साहब, आप जरा अगर समझा सकें कि इतना बड़ा कॉल ऑफ फेल में तजाद, मतलब चाहते कि तहरीक साहब चाहती क्या है? पाकिस्तान से लड़ना चाहती है अफगानिस्तान की खातिर, क्या करना चाहती है? सेनेटर फरहानुल्लाह खान मुर्तज़ा सुलैमी साहब को वार्म वेलकम जी। पहली बात तो ये है कि ये कॉल ऑफ फेल में तजाद आपने बड़े आराम से इस्टेब्लिशमेंट से उतार के आपने तहरीक इंसाफ पे रख दिया। पहली तो ये बात है कि कभी ये आबादकारी हुई, आपने रिसर्च की, ये बात उस वक्त जनरल बाजवा से भी, ये तो अब गैर थर्ड पार्टीज़ हैं वो भी कंफर्म कर रही है कि ये तजवीज़ ज़रूर आई थी, इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और अब तक जितने भी लोग तालिबान के अगर आबाद थे, आप बता दें किधर हैं, उनको पकड़ लेते हैं, नहीं तो ये वफाकी फ़ौज जो है जाके पकड़ लें। किसने मना किया है? आपने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दी है। आपका क्या ख्याल है कि वेस्ट अफगान पॉलिसी जो है वो फ़ौज के बगैर तय होती है? 40 साल से इस मुल्क में पहले वो जिहादी थे, फिर वो तालिब हुए, अब वो खारिज हो गए, ये पॉलिसी कौन बनाता है? ये सियासी जमातें बनाती हैं।
या सियासी जमातें जो हैं इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बनाती हैं। मतलब आप कम से कम जब आप हम बात करें तो सर इंसाफ का तराजू तो सामने रखें ना। आप बोले सर, फिर मैं ठीक है, अपने कमेंट दूंगा, आप सियासतदान एक फ्रीली कमजोर बोले, तबका कोई है। मसला नहीं। जी जी नहीं, आपके कमेंट तो मुझे पहले ही पता है। इस गुजारिश ये है कि आपने जो तालिबान का ये वाक़या किया है, अब मुझे सिर्फ एक दो चार बातों का जवाब दे दें। क्या आपको अख्तर मेंगल, डॉक्टर मालिक, चकजई साहब, ये दूसरे नेशनल JUI, इन सब का मौक़िफ़ जो है वो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से मिलता हुआ नज़र नहीं आता? क्या इमरान खान साहब इसमें अकेले, और क्या अगर माने था कि आप इमरान खान साहब को एंगेज कर लेते? आपने पॉलिटिकल कंसेंसस करना है ना। अच्छा, जकजई साहब का ये मौक़िफ़ था कि 25,000 जंगजुओं को वापस सेटल किया जाए पाकिस्तान लाके, ये उनका मौक़िफ़ था जकजई का? नहीं, ये इशू नॉन इशू है। ये इशू है, ये इमरान खान का इंटरव्यू निकाला मैंने BBC को, मेरे भाई है प्राइम मिनिस्टर। ये नॉन इशू है। ये नॉन इशू किस तरह? ये नॉन इंटरव्यू, BBC का इंटरव्यू तो बहुत सारा है। और सॉरी उतर गया था, लेकिन उनका इंटरव्यू रात को आया है। प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। हजूर और अहमद नुरानी पे भी रात का BBC का इंटरव्यू आया, वो भी देख लें। ओ भाई, अहमद नुरानी और इमरान खान आपके लिए इस वक्त एक हुए में एप्पल ऑरेंजेस, गधे घोड़े साथ में लाए हुए आपने, हद हो गई यार। नहीं, आपने BBC का BBC दफा करें, BBC को, मैं आपके लीडर की बात कर रहा हूं यार, हमारे हरदिल अजीज इमरान खान की बात हो रही है सर। मेरी बातों को आप ट्विस्ट नहीं कर सकते। BBC की बात नहीं हो रही फैसल भाई, इमरान खान इज मोर क्रेडिबल फॉर यू देन BBC, आई नो दैट। हजूर कामरान भाई, मेरी बातों नहीं, आप मेरी बातों को ट्विस्ट नहीं कर सकते। मैं नहीं कर रहा सर। BBC के इंटरव्यू का आपने हवाला दिया, आप अपने लीडर की बातों को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप डिफेंड नहीं कर सकते इस बात को। भाई मेरे लीडर की बात तो ट्विस्ट होती नहीं है, मेरा लीडर तो बिल्कुल क्लियर है। वो तो उसने कहा कि सियासी हल इख्तियार करें। 2002 से लेके अब तक उसका एक ही स्टांस है कि ये जंग आप नहीं जीत सकते। अमेरिका 20 साल लड़ा, हार के चला गया। सोवियत रशिया हार के चला गया। आप मुझे ये बताएं, जिस किस्म की इकॉनमी है, आप वेस्टर्न बॉर्डर पर जंग छेड़ सकते हैं? ईस्टर्न बॉर्डर आगे आपका वनरेबल है। इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल जो है, एक इंपोर्ट खोल के देखिए आपका हशर क्या होता है। $1 बिलियन की आपने वीट इंपोर्ट करनी है इस अगले साल, इसी साल जो आने वाले वक्त। बिल्कुल ठीक है जी। जो इस वक्त पॉलिसियां आपने माशाल्लाह हुकूमतें बनाई हैं, इस हुकूमत के होते हुए आपको दुश्मन की जरूरत है मुल्क को, जो कि कोई कंसेंसस ही नहीं होने देती। मुझे ये सिर्फ बताया ना, आपने इमरान खान साहब की राय का, आपको सबको बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, आपको नहीं। हुकूमत की बात कर रहा हूँ सर, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, सारा ना रला देना, सिर्फ हुकूमत आना गुजारिश ये कर रहा हूँ। ठीक है जी बताएं। नहीं, हुकूमत की बात कर रहा हूँ ना सर, कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो क्यों नहीं एंगेज करती इमरान खान के? इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, सबसे बड़ी क्यों नहीं एंगेज करती है? आपने अच्छा कह दिया। आपने पॉलिटिकल कंसेंसस करना है ना। ठीक है सर, कल बाइकआउट नहीं करना चाहिए था आपको, वैसे मुझे अफसोस हुआ तरीके साहब ने बाइकआउट कल किया इतने अहम इशू पे। पॉइंट आपका आ गया कि क्यों नहीं एंगेज करती है हुकूमत इमरान खान को, ये आपका पॉइंट आ गया। लेकिन एक बात सिर्फ, बाकी सारी आपकी बातें सराखों पे, फैसल भाई आप जो भी कहें, मुझे भी चाहे जो कह रहे, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि मैं उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दे रहा हूं, मेरे भाई सबसे बड़ी जो क्लीन चिट दी है ना, वो बचपन में हुआ करता था ना, जो गरीब लोग होते थे पाकिस्तान के मजदूर लोग, जिनको जद्दा का वीज़ा मिलता था, दुबई का, वो पागल हो जाया करते थे। इमरान खान दिया करते थे क्लीन चिट जनरल बाजवा को। एक एक पल यहां से नवाज शरीफ ने कोई बात कही बाजवा साहब के खिलाफ, वहां से इमरान खान ने मुंह पे हाथ फेर के कहा, नवाज शरीफ तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट के चीफ बाजवा के खिलाफ बात? आपके लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर वो क्लीन चिट दिया करते थे, मैंने को क्लीन चिट देनी थी उनको भाई। उन्होंने पता सी कि बाजवा साहब भी पीछे खोतर लगे हैं। हाँ चलो, हमने क्या पता था बाजवा साहब और नवाज शरीफ साहब हमने दोनों इमरान खान को क्लीन चिट बताओ कब दी मिलके थी? सुन लें, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, 10 साल क्लीन चिटें देते रहे यहाँ बैठ के। जब बुजदार को लगाया सीएम और प्राइम मिनिस्टर बने, आप कल भी देंगे, आज भी देंगे। इमरान खान के जिम्मे है ही कोई नहीं। क्या उसके जिम्मे कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसने कौन सा अपना एवन फील्ड में फ्लैट बनाए हैं? उसे कौन सा फ्रांस में माल बनाए हैं? उसे कौन सा माल? सर पॉइंट आ गया, उसका बेटा कौन सा डिफॉल्टर है? सर ये पॉइंट आ गया। इमरान खान को क्या क्लीन, क्या कौन से चिट देंगे? अरे मैंने क्यों दे रही है सर, उनको तो कोई दे नहीं सकता, वो तो वलीउल्लाह है आपके नजदीक। अच्छा जी, नाउजुबिल्लाह के साथ भाई बात ये है, इससे पहले मैं मुर्जा सोलंकी साहब पे आऊँ, बड़े रेलेवेंट आदमी हैं जिनके दौर में ये बनी। मुर्जा साहब मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन सबसे पहले ये बताया ना फरहान साहब, एक बात में तो इनकी दम है, कल से मैं कहता आ रहा हूँ कि कैसी अजीब व गरीब गवर्नमेंट है, आपको पीछे पड़ जाना चाहिए था किस तरीके से तहरीक इंसाफ को लेकर इतने अहम इशू पर। वो ये कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान को इंगेज नहीं करेंगे, आपका ये नैरेटिव ना पॉपुलर हो सकेगा ना आवाम तक पहुँच सकेगा, क्योंकि इमरान खान इज़ अ पॉपुलर लीडर। उनकी पार्टी पॉपुलर पार्टी है KP में, जहाँ पर जंग लड़ी जा रही है एट लार्ज। इमरान खान को इंगेज क्यों नहीं करते? आप निकल आए आप भी अना से, जिद से। सेनेटर साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इंगेज करने का क्या मतलब है। वो हमसे NRO मांग रहे हैं,
वो कहते हैं जी मुझे जो है वो जेल से निकाल दो, मुझे NRO चाहिए, मुझे मुलाकात करा दो, मुझे NRO चाहिए, मेरा फ़लाना मसला हल कर दो, मुझे NRO चाहिए। भाई ये कोई इंगेजमेंट नहीं है। इंगेजमेंट ये ज़रूर हो सकती है कि आपके मुल्क के फलाह बहबूद के लिए कुछ चाहते हैं तो उस पर बात हो सकती है, जमहूरियत पर बात हो सकती है, मगर ये इमरान खान के ज़ाती मुफादात पे या जो उनके करप्शन के केसेस हैं, भाई उनके ऊपर हम उनको क्या इंगेज करें? आप 190 मिलियन पाउंड ना लेते वो तो नहीं, इस वक्त तो आपने को एंगेज करना था। सेनेटर भाई मेरी बात सुने, इस वक्त आपको एक पॉपुलर लीडरशिप आपके पास तो है नहीं। वो आपके साथ अगर खड़े हो जाए तहरीक इंसाफ और कहे कि बिल्कुल ठीक कर रही है हुकूमत, हमारे खिलाफ सारे मौजूद हैं लेकिन टेररिज्म के खिलाफ हम सब यकसू हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे भाई, ये तो बड़ा भलाई का सौदा है पाकिस्तान के लिए। देखें भाई, देखें बात ये है कामरान भाई जनाब कि जो वज़ीर आज़म फैटफ पे हमसे नहीं मिला, जो वज़ीर आज़म अभिनंदन पे हमसे नहीं मिला, जो वज़ीर आज़म पता नहीं कितने मसाइल 4.25 साल आए, किसी को कहता है मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, आज वो कहता है कि जी मुझे भीख मांग रहा है कि मुझे बाहर निकाल के इनके साथ बिठा दो। ये कोई बात है? ये रिवायत तो आपने खुद सेट की है, आप उस रिवायत के पाबंद हो कि आप हमारे साथ नहीं बैठते। जब वो APS के बच्चों का मामला हुआ था, मुझे याद है इमरान खान जो है वो धरना छोड़ के आपके साथ बैठे थे ऑल पार्टी। देखिए मुझे मेरी गुजारिश तो सुन लेना, जी मेरी गुजारिश तो सुन लेना। देखिए वो पुरानी बात है ना, वो 2014 की बात है। मैं ये बता रहा हूँ 2018 से 2022 की बात बता रहा हूँ कि क्या क्या मसाइल मुल्क में नहीं हुए, ये नहीं बैठे, तो आज क्यों क्या? और फिर ये कोई शर्त क्यों है? आप पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर शर्तें क्यों लगाते हैं? आप पाकिस्तान की यकजहती के ऊपर शर्तें क्यों लगाते हैं? आप कहें जी हम ये मुल्क की मुफाद का मामला है, हम जो है वो इसके ऊपर सपोर्ट करेंगे। जब अभिनंदन वाला मामला हुआ था, ये बालाकोट पे जो हमला हुआ था, तो हमारे पे फुसाइयत अपनी इंतहाओं पे थी, मगर हमने ये नहीं कहा कि हमारे लीडर को पहले जेल से निकालो फिर हम आएंगे, या हमारा फलाना मसला हल करो फिर हम आएंगे। हम इनके साथ आगे खड़े हो गए। सोचने की बात है, नवाज शरीफ साहब कल क्यों नहीं? आपकी हुकूमत में नहीं बुलाया आपने? नवाज शरीफ साहब कल क्यों नहीं थे जनाब? इतनी आपकी तो अपनी हुकूमत में उनको कोई बुलाता नहीं बुलाया? फैसल साहब क्या कह रहे हैं? मियां साहब को बुलाया क्यों नहीं आपने कल? हाँ मैं पूछ रहा हूँ मियां साहब क्यों नहीं थे भाई? मियां नवाज, मैंने कहा आपकी अपनी हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ को नहीं बुलाया। मियां नवाज शरीफ का जो स्टैंडर्ड आपने दिया उसके हिसाब से तो दोनों पीएलए से सिंपैथाइजर हैं। फिर उनके भाई वहां पे था। मियां नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब की अपनी हैसियत है यार। क्या कहते हैं नवाज शरीफ के भाई का उन्होंने बिना थोड़ी है। सेनेटर साहब ने डिसोन कर दिया का भाई वहां पे था। नहीं ये मैं आपसे एग्री करता हूं फैसल भाई इस मौके पे वजीर आजम साहब वहां पे थे, तो बस ठीक है, वजीर आजम के पास इख्तियार है, वो उन्होंने डिसीजन लेने थे, वो वहां पे थे, तो उनको कॉन्फिडेंस हासिल है मियां नवाज साहब का। अच्छा तो बस ठीक है, फिर अगर प्राइम मिनिस्टर सबकी कमी पूरी कर रहे फिर इमरान खान का भी होना जरूरी नहीं था, फिर ठीक है जगजई भी नहीं था, फिर ठीक है कोई भी ना होता, तो मोहसिन नकवी साहब भी नहीं होना था। वो तो वैसे तो मैं 4 साल आपकी पार्लियामेंट को कल 4 साल वो नहीं थे ना, 4 साल इमरान खान नहीं था, तो क्या हुआ? 4 साल नहीं था इमरान खान। अफरान भाई बात चलता रहा, कल आपकी पार्लियामेंट को वैसे 8 चांद लगे हुए थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, अब कोई भी ना होता तो खैर थी। और फैसल साहब तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बाजवा साहब भी इस तरह इस पार्लियामेंट से खिताब करते रहे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं जाऊंगा सोलंकी साहब की तरफ। सोलंकी भाई आप उस गवर्नमेंट के वजीर इत्तलात कामरान भाई मोहसिन नकवी का गोल कर गए, आप दोस्त आपका ये ना? नहीं मेरे दोस्त नहीं है मोहसिन नकवी, नहीं मेरे दोस्त मोहसिन नकवी मेरे दोस्त नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा? वो मुल्क से बाहर गए हुए और वो जब आएंगे तो वो भी आ जाएंगे, वो ऐसी क्या बात है? हमारे से बाहर नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर इस अहम मौके पे। हाँ ये आप सवाल कर सकते हैं, फिर आए क्यों नहीं? लेकिन इसका सवाल ये सवाल इनसे नहीं बनता, ये उनके वजीर नहीं है मोहसिन नकवी जो है इनके नून लीग के, वो किसी सियासी पार्टी के वजीर नहीं है। तो जिनसे वजीर हुआ उनसे तो सवाल ही नहीं हो सकता, इनसे सवाल नहीं बनता उसका। मैं चलूंगा आगे। सोलंकी साहब सर एक तो ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है, मुझे मे बी यू गिव मी अ लॉजिक अबाउट इट, फैसल साहब तो नहीं मेरी बात मान रहे, कि एक तरफ वो अफगान तालिबान अफगान हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं कि जी ठीक है हमारे जो 25,000 लोग वहाँ पे हैं उनको वापस बुलाया जाए और उनकी ये बातकारी की जाए, दूसरी तरफ अगर हम उनके गैर कानूनी लोगों को वापस भेजते हैं तो वो कहते हैं वो भी गलत है, उससे दहशतगर्दी हो रही है। क्या इमरान खान की एक तो इस पॉलिसी के ऊपर आप कमेंट करते हो, फिर इमरान खान से इंगेज करना ज़रूरी है क्योंकि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर वॉइस और उसकी ज़रूरत सबको है इस वक्त इस जंग में? सोलंकी साहब देखें जी, जिस तरीके से जिस शद्दोमद से और जिस जज्बाती अंदाज में खान साहब अफ़गान तालिबान और TTP का केस प्लीड कर रहे हैं साल हा साल से, मेरे ख़्याल में अगर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अगली बार नहीं बनते
तो फिर इनको ज़रा ड्यूरन लाइन पार करा के ले जाएं, शायद काबुल में कोई जगह खाली हो, क्योंकि वो हमेशा से ये जो जिहादी नज़रिया है उसके हामी रहे हैं। आप शुरू से निकाल लें, जब टीटीपी के हमले शुरू हुए 2007 से लेकर मुसलसल, जब तक उनको 2015-16 तक उनको शिकस्त देकर अफ़गानिस्तान भागना नहीं पड़ा, उस वक्त तक उनका हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के फ्लोर पे उसामा बिन लादेन को शहीद करार देने वाले कोई और नहीं, इमरान खान थे। तो उनका जो मुसलसल बयानिया है कि जी वहाँ पर जो है वो इंसाफ है, यहाँ पर नहीं है, जो औरतों को पर जो मजालिम होते हैं वो उनका कल्चर है, और वहाँ पर जो है वो तालिबान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, तो ज़रा जब ये यहाँ से जाएं तो उधर चले जाएं। तो ये उनके डीएनए में है, वो किसी वजह से उनको तालिबान खान कहा जाता है। अब ये कहना कि ये जो तालिबान को लाने की जो पॉलिसी थी वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की थी, तो खान साहब खुद क्या कहते रहे हैं अपने दौर में कि यहाँ पर जो भी पॉलिसी बनती है मैं बनाता हूँ, मेरी मर्ज़ी से होती है। ये जो TRT पे ये BBC का इंटरव्यू का जहाँ आपने जिक्र किया, ये इंटरव्यू बाजवा साहब उनको दिलवा रहे थे, वो वही बोल रहे थे या इमरान खान बोल रहे थे? तो ये जो मुनाफिकत है ना, ये नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि जी खान साहब से मशवरा नहीं किया गया, वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। ये पार्लिमान का इजलास था, पार्लिमान में PTI को दावत दी गई, उन्होंने कबूल की, और फिर उन पे जो सोशल मीडिया का दबाव आया, क्योंकि सिर्फ इमरान कैदी नहीं है, PTI खुद भी अपने खुदकुश बयानिया की कैदी है, उसकी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। और खान साहब अब बले बले कर रहे हैं कि बड़ा आपने तीर मार लिया बायकाट करके। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक सोच है, एक इत्तेफाक राय है। PTI ने इस इत्तेफाक राय में अपना हिस्सा डालने के बजाय दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना पसंद किया। ये उनका मौक़िफ़ है। अब इसको आप जमहूरियत का नाम दें, इसको इनकलाब का नाम दें, इसको जो भी नाम देना चाहते हैं दे दें। फैसल साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जज्बाती खिताब किया है सोलंकी साहब ने भी, अफनान साहब ने, कोई सॉलिड बात नहीं की है। गुजारिश ये है कि ये जो तालिबान के साथ आपकी इंगेजमेंट है, मुझे ये बताएं कि 40 साल हम जो सारे आप और हम जो हैं अफ़गानिस्तान के जहाद के साथ बड़े हुए हैं, हमने तालिबान का राइज़ देखा, बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी जो है हुकूमत तस्लीम की, फिर अमेरिका के साथ 9/11 की जंग हुई, फिर उसके बाद फिर तालिबान राइज़ देखा। तो ये बताएं कि जब करज़ई हुकूमत भी ख़िलाफ़ थी, बाकी हुकूमतें भी ख़िलाफ़ थी, तालिबान के साथ 45 साल जंग लड़ने के बाद वो भी ख़िलाफ़ हो गए, तो पॉलिसी है क्या हवा में पॉलिसी बना रहे हैं कि हर साल पॉलिसी बदलेगी? तो पॉलिसी यही बनी थी ना, तो ये सोलंकी साहब के दौर में पॉलिसी बन गई थी ना कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे जो वो मुल्क से बाहर जाएंगे। इसमें आपको क्या एतराज़ है? इसमें उनको क्या एतराज़ है? गुजारिश ये है सर कि नहीं, उसमें गुजारिश ये है, अब आप बात अगर आप मेरी सुन लें। जी आपकी मेहरबानी सर। तो गुजारिश ये है, हाँ जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ सर कि आपने तालिबान को अंगेज किए बगैर जब सरहद पार से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है उसके साथ आपकी इंगेजमेंट पॉलिसी क्या है? हिंदुस्तान आपका दुश्मन मुल्क है, तो किसी न किसी डिप्लोमेटिक सतह पे आप उनके साथ अंगेज हैं ना, तो ये बताएं। और इसके साथ साथ सोलंकी साहब ज़रा इस पर भी रोशनी डाल दें। PDM-1 हुकूमत में मार्च 2023 में जनरल नदीम अंजुम उस वक़्त के जो DG थे, और ख्वाजा आसिफ, और ये इन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं किए थे, और मुज़ाकरात की जो है वो इजाज़त नहीं दी थी। तो क्यों दी थी अगर इतने एंटी तालिबान ये अभी जो बन के ये घूम रहे हैं? अभी ये जो इनकी सांसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं गुफ्तगू करते हुए, लॉजिक का ये साथ छोड़ देते हैं। तो सर बताइए, सोलंकी साहब सवाल पुट किया आपसे उन्होंने कि आपके दौर में भी तो तालिबान से मुज़ाकरात हुए, तो अब क्या कबात है? मुल्क के पीस की खातिर करें अफगान तालिबान से मुज़ाकरात? इमरान खान ने जो मुज़ाकरात किए थे वो तालिबान और अलकायदा और अफ़गान तालिबान की शराइत तस्लीम करके किए थे, जिसमें कहा था कि हम फाटा के मर्जर को भी ख़त्म करेंगे और इन हज़ारों दहशत गर्दों को लाएंगे। जिस
मार्च 23 का ये जो जिक्र कर रहे हैं जनरल नदीम अंजुम का और ख्वाजा आसिफ का, वो मुज़ाकरात अफ़गान तालिबान हुकूमत से हुए थे और वो इस बात पर हुए थे कि ये हमें नहीं चाहिए। आप अफ़गानिस्तान के किसी और हिस्से में अगर इनको आबाद करना चाहें तो बात हो सकती है। उसमें और इसमें बुनियादी तौर पर फ़र्क है। पहली जो बात थी वो अफ़गान तालिबान और TTP के सामने हथियार डालने वाली बात थी, और ये दूसरी जो बात है वो उनको अपने मुल्क से दूर रखने वाली बात है। अगर ये फ़र्क इनको समझ नहीं आता तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अफरान भाई, मैं कल इंटरव्यू देखा था ख्वाजा आसिफ साहब अच्छा, का। ये इसका मतलब है कामरान भाई एक मिनट, कामरान भाई एक मिनट जी जी सर, वहाँ ये इसका मतलब ये है कि फिर आबादकारी तो नहीं हुई, ये तो खुद तस्लीम हो गया कि जब अगर आप ये कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए तो इसका मतलब है वो यहाँ से तो नहीं आए। फिर ये जो अभी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बात की है कि जी उस वक्त ये मामला था और उस वक्त ये मामला था, तालिबान हुकूमत जो है दोहा का अकॉर्ड कौन करवाया, किसने ठीक है। सोलंकी साहब कुछ नहीं कहना चाह रहे, फिर मैं सेंटर साहब को जा रहा हूं। फैसल में आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं इसका मतलब बात करनी नहीं होती। सोलंकी साहब फैज का ट्रांसफर हुए, रिस्पॉन्ड करें क्विकली सर। जी सोलंकी साहब, फैज का ट्रांसफर हुए और जो वो कोर कमांडर पेशावर थे, क्या मुज़ाकरात में वो शामिल नहीं थे? सर क्विकली सोलंकी साहब, क्या वो शामिल नहीं थे? क्विकली सोलंकी साहब जी। बात यह है कि अफगान TTP के लोग आना शुरू हो गए थे, वो रोक दिए गए, और जो बाकी मांदा जो हजारों तो आज भी आ रहे हैं, रुकते तो आज से भी आपने BLA भी नहीं आप रुक रही आपसे, वो तो आज भी आ रहे हैं। अगर आएंगे तो रोके क्यों नहीं जा रहे आज? वो तो 4 साल हो गए, 2022 को 3 साल तो हो गए। आज भी तो आपने क्यों उनको आप रोके तो आपके दौर में भी नहीं गए। आज भी उनके खिलाफ, आज भी सर आपसे रोके तो आज भी नहीं जा रहे, जब आप थे तब भी नहीं आप रुके। जैसे लोगों के खिलाफ, आप जैसे लोगों के खिलाफ, आप जैसे लोग जो आप जो माजरत खा हैं TTP के, सोलंकी साहब ब्लड प्रेशर की गोली खाएं और उनके ब्लड प्रेशर की गोली खाएं और मंतक के साथ बात करें, चीखने से कुछ नहीं होगा। सोलंकी साहब ने जरा सुलवा दिया, बुखार से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके मंतक से बात करें। देखें आप इस तरीके से जो है ना, वो जो शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और हंसने से भी कुछ नहीं होगा। आपका कौन लीडर है? सुन के एंजॉय कर। आपका लीडर कौन है? कौन है आपका लीडर? जिसने आपको अभी निकाल दिया था वो है आपका लीडर? कौन है? बैरिस्टर गौहर है, इमरान खान है, जो बाहर बैठ के भगोड़े हैं, वो आपके लीडर हैं? कौन है आपका लीडर? बताएं जी फैसल चौधरी साहब, कौन है आपका लीडर? जिसने अकलियत को अक्सरियत पे। फैसल साहब को दिखाएं, कौन है लीडर भाई आपका? भाई हमारा लीडर एक ही है जो जेल में, जिसके टांगे कांपती हैं जिनसे इन सब की, जिसकी वजह से मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इलेक्शन फ्रॉड करवाया, अकलियत को अक्सरियत पर मुलव्वस किया, फ्रॉड ईसा के पीछे छुपे, इलेक्शन कमीशन की मदद से आपने जो है फॉर्म 47 की फ्रॉड हुकूमत कायम की और आप बेनिफिशियरी थे उस निगरान हुकूमत के, जो कि लंबी चली, आइन को तोड़ा, आइन और के 2018 की फ्रॉड इलेक्शन आपको नजर नहीं आए? और जो खैबर पख्तूनख्वा में जो जीत के आगे वो चलिए इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते अच्छे थे इलेक्शन। अब आप दोनों की उससे आगे बड़े मजे के थे वो इलेक्शन। बात ये कि इससे आगे हम चलेंगे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब बहुत रेलेवेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये उस दौर में है जिस दौर के अंदर पाकिस्तान में बहुत से अहम फैसले हुए और इसमें इलेक्शन फ्रॉड हुआ था। बिल्कुल रेलेवेंट तो है, ये तो आपको साबित कर रहा है। दौर में इलेक्शन सबसे ज्यादा फ्रॉड PTI है, सबसे ज्यादा फ्रॉड PTI है। इस PTI से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। चले और उसके जो माजरत खा हैं वो सबसे बड़े फ्रॉड है। सेनेटर साहब, ठंडा पानी पिए। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुन रहा था। कोई बात सच्चाई, सब ठंडे हो जाए भाई, सब ठंडे हो जाए। इस वक्त टेररिज्म सड़कों पे है, हमारे शहरों में घुस रहा है, हमें इस वक्त हालात को समझ के बात करनी है। कि सेनेटर साहब, मैं ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो तो अफगानिस्तान तक जंग करने की बातें सोच रहे हैं, और दूसरा अगेन मैंने कहा कि आपकी हुकूमत जोड़ने के बजाय तोड़ने की बातें कर रही है। उन्होंने कह दिया कि फिर उन्होंने एक बात कह दी कि इमरान खान जो है वो इसलिए लाना चाह रहे थे अफगानियों को, तालिबान को वापस, के वो एक क्या बनाए पर्सनल मिलिशिया। सुनवाएं जरा क्या कह रहे हैं हमारे वजीर दिफा साहब।
वहाँ पे मौजूद थे चीफ मिनिस्टर केपी के, उन्होंने कोई डिसेंशन नहीं शो की। मैं नहीं समझता कि किसी स्टेज के ऊपर उन्होंने काइनेटिक फोर्स का यूज जो है उसकी कैटेगोरिक कहीं पे मुखालफत की है अपनी तकरीर के अंदर। हमने अफगानिस्तान के साथ बहुत दफा कहा है कि आप इनको कंट्रोल करें। अगर वो कंट्रोल नहीं होते तो इस सूरत हाल में अगर हॉट परसूट हमें करनी पड़ती है और उनके अंदर जाके जो हमारे दुश्मन वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको जड़ से उखाड़ना पड़ता है, तो ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, कोई यारी दोस्ती का मसला नहीं है। मैं तो बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि हमारा दुश्मन जहां भी बैठा होगा वील परसू हिम। जो हमारी एग्जिस्टेंस का दुश्मन होगा बसीयत पाकिस्तान, हमें हक है कि वो जहां भी बैठा होगा हम उसके पीछे जाएं। उनको लाके यहाँ पे इसलिए बसाया गया था कि एक प्राइवेट मलेशिया क्रिएट किया जाए ताकि अगर किसी मुखालिफ को या किसी और को वाइप आउट करना हो तो इनको इस्तेमाल किया जाए, इसलिए लाया गया था उनको जो है आज से 3 या 4 साल कबल। ये कल जियो के शो पे शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने बात की थी। इसका जवाब जरूर दीजिएगा ब्रेक के बाद सेनेटर साहब कि आप भी जोड़ने वाली बातें नहीं कर रहे, तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं। जब आप इल्ज़ाम लगा रहे हो उनकी पार्टी के उसके ऊपर कि जो प्राइवेट मिलिशिया बनाने के लिए सब कुछ किया, तो आप भी मेरे ख्याल सीरियस नहीं है। फौज तो अपनी जाने दे रही है, मिलिट्री लीडरशिप जो है वो स्ट्रेटेजी बना रही है, लेकिन आप पॉलिटिशियन जो लीड कर रहे हैं मुल्क को वो सीरियस नजर नहीं आ रहे मुझे। ब्रेक के बाद जी सेनेटर साहब वक्त की बड़ी किल्लत, जरा मुझे बताइएगा ख्वाजा आसिफ साहब जो है आपकी हुकूमत जो है, इवन प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो तोड़ने की बातें कर रहे हैं सियासी पार्टियों को। कभी वो कोई पॉइंट ब्लेमिंग करे, कभी कह रहे हैं कि इमरान खान ने जाती मिलिशिया बनाने के लिए केपी में लाके इनको बसाया, तालिबान को या जंगजुओं को या जिनको भी आप कह रहे हैं दहशतगर्दों को। योर टेक सर। देखिए बात यह है कि अगर आप 2021 के एंड के जो न्यूज़ वगैरह निकाल के देख लें जी, उसके अंदर ये खबर छपी हुई है कि 150 से ज़्यादा जो ख़तरनाक तरीन तालिबान थे, उन जिन्होंने लोगों को ज़िबा किया, जिन्होंने कत्ल व गारत की, पता नहीं क्या क्या किया, उनको जेलों से आज़ाद किया गया इमरान खान साहब के दौर में। फिर काबीना का डिसीजन मौजूद है जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि इनको वापस लाके आबाद किया जाएगा। ये भी इमरान खान साहब आपने ये क्या सोचा कि इमरान खान मिलिट्री विंग बना रहा था उनके साथ? मैं नहीं मानता। मेरी गुजारिश सर देखिए, अगर आप मेरी 2 मिनट गुजारिश सुन लेंगे तो आपको शायद जवाब मिल ही जाए। जी मैं बोलने लगता हूँ बीच में से। अच्छा जी, बोले। बात ये है कि वो वापस ला के आबाद, जब एक सिक्योरिटी का इशू रिजॉल्व हो गया, मुल्क के हालात ठीक हो गए, तो क्या ज़रूरत थी उनको वापस ला के आबाद करने की? और आप फिर उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं उनको वापस ना लाता तो मैं क्या करता। ओ भाई, यहाँ पे भी तो 30 लाख रह रहे थे, अगर 40,000 वहाँ पे रहते तो रहते। ये कौन सी दलील थी? तो ये इसके पीछे कोई और डिज़ाइन थे, और वो यही डिज़ाइन थे जो ये बता रहे हैं कि ये लोग जो इनके वजीर आके टीवी पे कहते थे 4,000 बंदे मार दो तो उसके बाद मुल्क जो है वो तरक्की कर जाएगा। इनके जहनों में यही थी, इनकी ख्वाहिशात यही थी। वो जो DGFIA को बुलाई कह रहे हैं मेरे दुश्मनों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाओ, ख्वाहिशात इनकी यही थी, वो तो पूरी नहीं हुई ना। इनकी ख्वाहिश बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। आप मुझे ये बताएं, जो बंदा ये सारे काम करे, उससे आप लोग कह रहे हैं कि आप बातचीत से समझा लें। कैसे समझाएं भाई? वो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी सोशल मीडिया टीम उसको सपोर्ट कर रही है। आप कह रहे हैं नहीं उसको लाए, कहाँ से लाएं भाई? कैसे लेके आए? एक बंदा जो है अलाइन हो गया TTP और BLA के साथ, उसको हम कैसे रिकनसाइल करें? वो अपनी ज़ात से आगे कोई चीज़ है ही नहीं इमरान खान की दुनिया में, वो अपनी ज़ात से बाहर आ ही नहीं सकता कभी भी। तो वो अपने ज़ाती मुफादात के हिसाब से चल रहा है जो भी उसके दिमाग में है, और वो इसी तरह के। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ये जो बात सेनेटर साहब कर रहे हैं ना, फैसल चौधरी साहब, यही बात आपके आजकल के नए अलाई मौलाना फजल रहमान ने कल कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में की थी। उसकी अंदरूनी कहानी सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 के इलेक्शन में वन साइडेड काम हुआ सूबे में। आज जब दहशतगर्दी का दौर दौरा समझ आता है क्यों तहरीक इंसाफ पर हमले नहीं हो रहे। जब PTI ने खैर पख्तूनख्वा में खुल के मुहिम चलाई तो उन पर एक भी हमला नहीं हुआ। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का गठजोड़ है तहरीक तालिबान के साथ KP के अंदर, और एमन वली खान कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ का बानी इमरान, तालिबान दहशतगर्द है। हाउ डू रिस्पॉन्ड टू मौलाना फजल रहमान जो आपको पेंट कर रहे हैं दहशतगर्दों के साथ? आपके लाई हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी जो ख़बर है ये तो मौलाना फजल रहमान साहब जब कहेंगे तो फिर उसकी बात कर लेंगे। अमन वली ख़ान को इतना अहम आदमी नहीं है जो हुकूमत से मुस्तरद शुदा है, जो कि सेनेटर भी अपने सूबे से नहीं बना, किसी और सूबे के कोटे पे बना है। वो तो एक डेमागॉग है, एक बागड़ बिल्ला है जो रखा हुआ है, जो उसकी बात का क्या जवाब दें। बात यह है कि अभी इन्होंने कहा कि कैबिनेट का फ़ैसला था, तो मेरा सवाल सेनेटर साहब से ये है, अफरान भाई आपकी भी कैबिनेट है ना पिछले 3 सालों से, 3.5 सालों से, आपने वो फैसले रिवर्स किया? आपने रिवर्स कर देना था।
और वो कैबिनेट का फैसला आज हम ले आते हैं, इस तरह ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि रिवर्स हो जाए। वो लिस्टें जो है गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, आप लोगों ने फैसला किया, आपने लाके आबाद कर दिया, अब वो रिवर्स नहीं होता, अब फिर ऑपरेशन होगा। हाथ में नहीं है, नहीं हमारे हाथ में तब नहीं है, ऑपरेशन होगा ना। वो इस तरह नहीं होता कि अब हम उनको जाके कहेंगे वापस चले जाओ तो वापस चले जाएंगे, अच्छा वापस थोड़ी जाएंगे, अब आगे बैठ गए। फैसल साहब की बात सुन लें जी, फैसल बोले। अच्छा वन बाय वन यार जाए करें ना आप। दूसरी बात यह है कि वो लिस्टें जो हैं वो आप जो आबाद हुए हैं उनकी लिस्टें आप ला के दे दीजिए कि कहाँ पे कौन आबाद हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए। पीटीआई के पास है वो। आप ये क्या कर रहे हैं, आप पानी गदला कर रहे हैं, आप पानी, अरे हुकूमत आप है ना, आप इस पर कोई, मैं कोई आपको टॉन्ट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप क्योंकि हुकूमत में ले आइए। अब तो हम तो हुकूमत में नहीं है, हम तो आपसे कह रहे हैं कि ये आप अपनी जॉब पे ध्यान दें, आपका जो करने वाला काम है वो करें। ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को, जो कि 18 में भी बाजवा साहब ने जिताया, 24 में भी वो स्लिप में कैच हो गए, रनर डार से हारे हुए हैं, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में ना बिठाइए जो वो आपके खैर ख्वाह नहीं हैं। वो जिनके खैर ख्वाह हैं वो उन्हीं की, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, गिन गाते हैं। आखिर में आएगी, आखिर में पानी चढ़ेगा आपके ऊपर और सांस बंद होगी आपकी। जो ताकतवर हैं जिनके इशारे पे आप लोग नाच रहे हैं, उसको किसी ने मुंह नहीं करना, ना पहले कभी किया ना आइंदा किसी ने करना है। वैसे फैसल भाई किस बात को मान लें आप, क्योंकि तहरीक साहब का तजर्बा ही बड़ा इस चीज का। सर ये आपकी बात मानने वाली है कि जिनके इशारों पे नाच रहे हैं ना इस वक्त, ये जिनके इशारों पे एक जमाने में हमारे हरदिल लीडर भी ठीक है, आपका ये तजिया को मान लेना चाहिए, आपको मान लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मान लेना चाहिए। हमारी बहुत सारी बातें मानेंगे आप कमरान भाई, बहुत सारी बातें मानेंगे। ये वाली बात जरा लगी है फैसल भाई को, इसमें आपका कसूर नहीं है यार, तो इमरान खान ने फैसला किया बाजवा साहब की गोद में बैठने का, मेरा भी कसूर नहीं है, तो इसमें क्या है, मुझसे और आपसे पूछ के थोड़ी फैसला किया था। बाजवा साहब जब थे, ओहो बाजवा साहब तो जो है ना कमाल के बंदे थे ना, झूठे इतने थे, वो एक तरफ इधर रखा हुआ था, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ से छुट पड़ना। चले सर, अब वो इस वक्त पावर में नहीं है, वो मौजूद नहीं है, उनके खिलाफ क्या बात कर रही है। उस वक्त तो आपकी आधी कैबिनेट उनको बाप कहा करती थी अपना, तो आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी आधी कैबिनेट, छोड़े इस बात को। वैसे ये चवले, हाँ ये चवले, मैं बात अग्री करता हूँ कि ऐसी चवले मारते रहे, हाँ, बस ये नहीं मारनी चाहिए। अच्छा आगे बढ़ाते हैं बात। सोलंकी साहब मुझे बताइए कि सर फिर भी आपको लगता नहीं, जिस तरह मैं इमरान खान का मुवाजा विंस्टन चर्चिल से नहीं कर रहा, लेकिन हमने देखा कि जब डीमोरलाइज हो गया बरतानिया, 60 दिन बम्बारमेंट की हिटलर ने लंदन के ऊपर, तो उस वक्त चर्चिल ने अपने वर्ड्स और स्पीचेस से कौम को खड़ा कर दिया। तो आपको लगता नहीं है कि हमारे पास कौमी क़यादत का फुकदान नजर आ रहा है? फौज क़यादत प्रोवाइड कर रही है, लेकिन फौज अब सियासी क़यादत तो प्रोवाइड नहीं कर सकती ना सर। तो इस मौके पे क्या किया जाए? लोग कहते हैं पॉपुलर लीडर इमरान है, वो जेल के अंदर है, उनको पूछ ही नहीं रहा, बुला नहीं रहा, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। वो अगर खड़े हो जाए साथ इस दहशतगर्दी की जंग में इस मुल्क के साथ, तो फायदा नहीं हो जाएगा? सबसे ज़्यादा चवलें जो है वो फैसल चौधरी के जो नए लीडर हैं वो मारते थे। उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा सबसे ज़्यादा जमहूरी लीडर है, अभी जो है वो कुछ और बातें करते हैं। देखें, इमरान खान तो तालिबान खान है, वो तालिबान के खिलाफ कैसे लड़ेगा, वो चर्चिल वाली लीडरशिप कैसे प्रोवाइड करेगा, वो नहीं प्रोवाइड कर सके। ठीक है, मेरे ख्याल में आप जो है वो अपने वजन कम करने का जो दवाई है उसको जारी रखें, उससे आपको जो है वो फायदा होगा। ये कहते हैं कि जी वो मौलाना फजल रहमान, ये कहते हैं मौलाना फजल रहमान, इससे पहले भी मौलाना फजल रहमान, देखें अगर फैसल चौधरी अगर इस तरह से बक करता रहेगा, अगर फैसल चौधरी इस तरह से बक करता रहेगा तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। सुने, मैं इसकी बक सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। भाई वो तो बात ये है कि 47 के इलेक्शन फ्रॉड में वो शामिल थे। शहबाज शरीफ बढ़ावा है, शहबाज शरीफ एक अपना जालिब है, वो आप भाई मुर्तज़ा साहब को गुस्से कर दिया आपने यार। फैसल भाई क्या हो गया इसमें? मैं आपको बहरहाल जी मौजू को थोड़ा आगे देखें, कुछ अच्छी बातें भी करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो गए। वादी 13 में ज़िला खैबर में छुट्टी पर आए सिक्योरिटी एहलकारों ने जब घर का जब मुहासरा हुआ, वहाँ मुसल्लह अफराद आ गए जो दहशतगर्द जो भी, तो वहाँ के मकामी लोगों ने जो है उनको मिलकर बाहर भगाया। ये स्पिरिट बड़ी अच्छी है। हमने पंजाब में ये देखा था डाकुओं के खिलाफ जब शहरी इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पर केपी जैसा जो सूबा है वहाँ पर हमने ये डेवलपमेंट देख रहे हैं और हम आपको अभी उसके वीडियोस भी दिखाएंगे। और ये लोग भागे। बन्नू में भी इस तरह हुआ 14 और 15 मार्च की दिवें रात को कि खोजड़ी पुलिस चौकी पर हमले के दौरान मुकामी अफराद ने पुलिस के साथ मिलकर दहशतगर्दों को बाहर भगाया। तो ये आपको वीडियोस दिखाते हैं वहाँ के लोगों का सेंटिमेंट। ये पूरे पाकिस्तान का अगर सेंटिमेंट हो तो अंदर से कौम जो है
वो खुद लीडर बन जाएगी, मतलब कौम खुद लीडर बनेगी, बजाय इसके लीडर्स को इंपोर्ट किया जाए या बुलाया जाए, कोई बीमार, कोई जेल में, कोई मुल्क से बाहर, डजंट मैटर, लोगों की राय सुनवाएं जी। सेनेटर साहब, वो मुर्जा साहब तो उठ के चले गए गुस्से, बल्कि मैं ब्रेक के बाद कोशिश करता हूँ मुर्जा सोलंकी साहब को वापस लाया जाए और फैसल भाई और उनकी सुलह कराई जाए आपस में। एक ब्रेक लेंगे जी। सियासी क़यादत को तो हम क्या जोड़ेंगे, हमारे तो अपने प्रोग्राम में जो है वो इत्तेहाद नज़र नहीं आया भाई। वो मुर्जा सोलंकी साहब जो है मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऑब्वियसली वो ऑफेंड हो गए, मैं उनसे माजरत करता हूँ प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। और फैसल भाई ज़रा मिलजुल के रहना चाहिए यार, क्या हो गया ये 4 दिन की ज़िंदगी। कल तक इजाज़त जी।